जिसमें हम लोग दोस्तों आज हम लोग लेव बाइगोस्की साहब को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेव बाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि सीटेट के एग्जाम में बार बार मेरे साथी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे साथी है कि कंफ्यूजन में आकर के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो मेरे साथी, आप सभी साथी को मैं दावा करना चाहता हूं कि आप आज की क्लास में अंतिम तक बने रहिए। लेव बाइगोस्की साहब से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, जो भी साथी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी यदि तक बने रहिए। आज के बाद आपको लेव बाइगोस्की साहब से एक भी क्वेश्चन में जरा सा थोड़ा सा कहीं भी डाउट नहीं बचा, क्योंकि हम लोग आज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सारे कीवर्ड और सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते चलेंगे। दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या आया, इनका जीवन परिचय। अब देखिए सभी साथी तो पहचान रहे होंगे कि लेव बाइगोस्की साहब आखिर है कौन। तो देखिए लेव बाइगोस्की साहब का यहाँ पे पिक लगा हुआ है। तो ये कौन थे, हमारे लेव बाइगोस्की साहब थे। अब आइए थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये है कौन। तो देखिए लेव बाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के थे मेरे साथी, ये एक रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अब इन्होंने बच्चों के सीखने में समाज, संस्कृति, भाषा की भूमिका पर जोर दिया है। इन्होंने क्या दिया है मेरे साथी, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पर इन्होंने क्या दिया है, जोर देने का काम किया है। तो इन्होंने जहां भी आपको एग्जाम में मेरे साथी दिख जाए कि बच्चों के सीखने में समाज, संस्कृति और भाषा और की भूमिका पर जोर, तो सीधे क्या मारना है, सीधे मारना है आपको लेव बाइगोस्की साहब। ठीक है। अब हमारा बाइगोस्की के अनुसार क्या मेरे साथी कथन है, इन्होंने अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या कथन देने का काम किया। तो इन्होंने दिया कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर। इन्होंने पहले क्या बताया कि सीखना जो है वो पहले सोशल लेवल पर होता है, मतलब सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। तो बताइए यहां तक समझने में कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है बाइगोस्की की मुख्य मान्यता है। बताइए मेरे साथी, बाइगोस्की साहब की मुख्य मान्यता क्या थी। तो आइए हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं। इनका था सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है मेरे साथी, इन्होंने बताया कि लर्निंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, मतलब सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब सेकेंड में उन्होंने बताया कि बच्चा दूसरों की मदद से बेहतर सीखता है। इन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो है दूसरों की मदद से बेहतर सीखता है। ठीक है। अब इन्होंने थर्ड में बताया कि भाषा सोच के विकास का माध्यम। इन्होंने क्या बताया कि भाषा जो है उस सोच के विकास का माध्यम है। अब यहीं पे कंट्रोवर्सी क्या देखने को मिलता है, मतलब हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार फेस करते होंगे। आप लोग बराबर देखे होंगे, चाहे आप लोग सेट पर किए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि प्याजे साहब जो है, प्याजे साहब वो क्या बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले सोच को वरीयता देने का काम किया। उन्होंने पहले क्या बोला कि बच्चों में थिंकिंग आती है, बच्चों में पहले सोच आती है, तब उसमें उसके बाद बच्चों में भाषा आती है। और ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा में पहले भाषा आता है, उसके बाद सोच आता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिला कि भाषा सोच के विकास का माध्यम है, और उनका कहना था कि नहीं, सोच भाषा के विकास का माध्यम है। तो मेरे साथी दोनों आदमी के विचार में सोच और भाषा को लेकर के कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूजन मत होइएगा, जहां भी भाषा के पहले बात करे सीधे मत मारिए लेव बाइगोस्की साहब, और जहां भी पहले सोच की बात करे सीधे मारना है प्याजे साहब। ठीक है। तो देखिए भाषा सोच के विकास का माध्यम है। उसके बाद शिक्षक का रोल मार्गदर्शक का होता है। इन्होंने क्या बताया कि शिक्षक का जो रोल होता है वो मार्गदर्शक का होता है। ठीक है। सीखना विकास से पहले होता है। इन्होंने क्या बताया कि सीखना जो है, सीखना वो विकास से पहले होता है। अब बताइए कोई भी साथी को इन पांचों लाइन में कोई दिक्कत, जरा सा थोड़ा सा कहीं भी समझने में मेरे साथी, तो आप लोग बेहतर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब एग्जाम लाइन का क्या है, तो मेरे साथ इनका एग्जाम लाइन है लर्निंग प्रीसीडेड डेवलपमेंट बाइगोस्की। इन्होंने क्या बताया कि सीखना जो है वो विकास से पहले होता है, मतलब पहले की प्रक्रिया है। मेरे साथ सीखना जो है विकास से पहले की प्रक्रिया है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बाइगोस्की साहब का लाइन है। तो जहां भी ऐसा लाइन दी के सीधे मारना है बाइगोस्की। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, सोशल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं सामाजिक अंतरक्रिया। क्या है मेरे साथी, सोशल इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक अंतरक्रिया। और इसके माध्यम से उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया, तो देखिए इन्होंने बताया, तो बाइगोस्की के अनुसार हम लोग देखेंगे, इन्होंने बताया बच्चा माता पिता, शिक्षक, साथी समूह से संवाद करके सीखता है। इन्होंने क्या बताया कि बच्चा जो है वो माता पिता, शिक्षक, साथी समूह से संवाद करके, मतलब बातचीत करके सीखता है।
फिर उन्होंने बताया कि बिना सामाजिक संपर्क के संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं। उन्होंने फिर क्या बताया कि बिना सामाजिक संपर्क के संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। तो मेरे साथी, अब ऐसा जहां भी आपको पॉइंट दिख जाएगा, कोई भी साथी कंफ्यूजन में आएंगे, कोई भी साथी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, तो मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, आप लोग आज की क्लास में तो बने रहिए। हम लोग खाली की पॉइंट को देखेंगे जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। साथ हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, इसमें बोला है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मेरे साथी जेडपीडी होता क्या है? तो देखिए जेडपीडी का मतलब होता है हिंदी में निकट विकास का क्षेत्र या समीप विकास का क्षेत्र। और देखिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टर्म है मेरे साथी। एग्जाम में जो है जेडपीडी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टर्म है। तो सभी साथी इस टर्म को ध्यान में बैठा लीजिए। तो देखिए जेडपीडी का अर्थ क्या होता है, जेडपीडी का क्या अर्थ होगा मेरे साथी, तो अभी हम वो समझे। इसका फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। तो जहां भी दिखे कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले काम नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है मेरे साथी, जेडपीडी का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जहां बच्चा अकेले काम नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है। अब जेडपीडी बराबर क्या होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल प्लस पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। मतलब बच्चों के जो वर्तमान विकास का स्तर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के संभावित विकास के स्तर को जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं जेडपीडी। उसी को क्या बोलते हैं मेरे साथी, जेडपीडी का एरिया। इसे जेडपीडी का स्तर मतलब क्या हो गया, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, मतलब जो बच्चा जो अकेले कर सकता है, बच्चा जो अकेले कर सकता है उसी को बोलते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। फिर सेकंड में क्या है, पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल। अब इसमें सहायता से जो कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको सीटेट का मेरे साथ एग्जाम पास करना है, तो आपको कितना नंबर चाहिए, तो सीटेट के एग्जाम पास करने के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी साथियों को पता है। और आप कितना नंबर ला रहे हैं, तो आप 2 से 3 बार से आप ला रहे हैं 75 नंबर। तो ये क्या हुआ, ये आपके वर्तमान विकास का स्तर है। मतलब मेरे साथ ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है। क्या है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। और ये आपका क्या है, ये आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है, मतलब संभावित विकास का स्तर है। तो आपको यहां से यहां आने के लिए जो बीच का जो सपोर्टिव है, बीच का जो मेरे साथ सपोर्टिव हैंड है, उसी को हम लोग बोलते हैं जेडपीडी। क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं जेडपीडी, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जो आपका वर्तमान विकास का स्तर है और वर्तमान विकास के स्तर के अनुसार जो आप संभावित विकास के स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बीच में आपको मदद मिलता है, जो आपको बीच में किसी से सहायता मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपका क्या हो गया, जेडपीडी का एरिया। जैसे यहाँ पे क्लियर बोला है कि सीखना जेडपीडी में सबसे प्रभावी होता है। मतलब सीखना जो है मेरे साथी वो जेडपीडी में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है या प्रभावी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो है, जो आपका वर्तमान स्तर है, जो संभावित स्तर है, इसके बीच में किसी शिक्षक से, किसी यार दोस्त से, या कोई आपके काफी करीब से गार्जियन से, माता पिता से जो इसमें सपोर्ट मिल रहा है, जो सहायता मिल रहा है, इसके अनुसार क्या कर रहे हैं, आप इस 90 नंबर को प्राप्त करने में सक्षम है। तो मेरे साथी जैसे आप बार बार 75 नंबर पे अटक रहे हैं, समझे, और आप मान लीजिए कि मेरा क्लास देख रहे हैं, हमसे पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस 90 नंबर को प्राप्त करें। तो हम जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं वो जेडपीडी के एरिया में दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, वो हम जेडपीडी का काम कर रहे हैं। मतलब आपको 75 से 90 तक पहुंचाने का काम कर रहा है, इसमें हम आपको सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं मेरे साथी हम लोग जेडपीडी। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी दिक्कत, मेरे साथी कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, वीडियो को शेयर करते हैं। तो मेरे साथी थोड़ा सा करिए, ठीक है, ताकि सभी साथियों के पास ये वीडियो पहुंचे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अब है हमारा स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, तो स्कैप फोल्डिंग हिंदी में कहते हैं सहायता। जैसे बहुत सारे साथी को यहाँ दिख गया होगा सीढ़ी, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको आलम्बन, ढांचा, पार, सज्जा। तो मेरे साथी ऐसे ऐसे हिंदी में आपको नाम मिलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसीलिए आप इसका क्या करना है, इसका नाम याद रखना है, स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म दिया रहता है। तो जहां भी दिक्कत हो, जहां भी आलम्बन न समझ में आए, जहां भी पार न समझ में आए, जहां भी सज्जा समझ में ना आए, जहां भी मचान समझ में ना आए, सीधे क्या करना है, आपको इंग्लिश वाला खोल के पढ़ लेना है कि भाई क्या लिखा हुआ है, दिखेगा स्कैप फोल्डिंग, समझ जाना है कि सब एक ही बात कर रहा है, ठीक है। आप समझना है इसका अर्थ,
स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? तो देखिए, स्कैप फोल्डिंग मतलब होता है शिक्षक या साथी द्वारा दी गई अस्थायी सहायता। मेरे साथी क्या है? अस्थायी नहीं, अस्थायी मतलब टेम्पोररी हेल्प। मतलब शिक्षक या साथी द्वारा दी गई टेम्पोररी हेल्प। क्या है मेरे साथी? टेम्पोररी हेल्प। तो टेम्पोररी हेल्प किस टाइप का हेल्प होगा बताइए? तो देखिए, विशेषता इसका क्या है? शुरुआत में अधिक मदद, फिर धीरे धीरे सहायता कर, फिर अंत में बच्चा को स्वतंत्र छोड़ देना, मतलब इंडिपेंडेंट कर देना, बच्चा को खुला छोड़ देना। तो जैसे हम लोग आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा को आप कोई समस्या दे दी, मतलब बच्चा को कोई सवाल दे दी। अब उस सवाल को पहले क्या किया, शुरू में आप पूरा समझा दिए, मतलब शुरू से लेकर अंत तक सवाल को समझा दिए। फिर बच्चा जब उस सवाल को सॉल्व करने लगा, तो बच्चा बीच में जाके कहीं अटक गया। तो बीच में अटक गया तो क्या किया, आप एक दो स्टेप उसको हेल्प कर दिए। तो क्या किया, आप वहां पे उसका मदद कम कर दिए, और अंतिम में क्या किए, आप उसको खुला छोड़ दिए, फ्री छोड़ दिए, ताकि बच्चा खुल के सोचे और काम को कर सके। तो वहां पे हमको क्या मिला, वहां पे हमको देखने को मिला टेम्पोररी हेल्प, मतलब अस्थायी सहायता। उसी को बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। मतलब बच्चा कोई काम कर रहा है और कोई काम करने के बीच में जो वहां पे फंस गया, वो जो फंस रहा है, जो स्तर पे फंस रहा है, वहां पे एक शिक्षक के द्वारा या दोस्त के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो वहां पे उसको टेम्पोररी हेल्प प्रदान किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग देना। स्कैप फोल्डिंग देना। जैसे मान लीजिए बच्चा को आपने बोला कि बाबू ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, ठीक है? तो आपने पहले उसके पूरे प्रोसेस को समझाया, ठीक है? समझा दिया, बच्चा समझ गया। अब बच्चा जब उसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकालना शुरू किया, तो बीच में जाके कहीं अटक गया, ठीक है? तो बीच में जाके अटक गया, तो जहां पे अटका है वहां पे क्या किए, आप एक स्टेप उसको हेल्प कर दिए, मतलब थोड़ा सा बच्चा को यहाँ पे क्या किए, मदद करने का काम किए। बच्चा उस मदद से क्या किया, वो उसका आंसर निकाल लिया। तो जो वहां वहां पे उसको मदद दिया गया, उसी को बोलते हैं हम लोग स्कैप फोल्डिंग। हम लोग क्या बोलेंगे मेरे साथी? स्कैप फोल्डिंग, मचान, आलम्बन, तार या ढांचा। ठीक है? तो बताइए, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, टीचर रोल इसमें क्या होना चाहिए? तो टीचर रोल होना चाहिए स्कैप फोल्डिंग देते टाइम एक गाइड के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक सपोर्टर के रूप में, मतलब एक निर्देशक के रूप में। उसके बाद क्या है, आपको एक सुधारदाता के रूप में और एक समर्थन दाता के रूप में। ठीक है? बताइए, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथी। हमको पूरा विश्वास है कि आज के क्लास के बाद सभी साथी को कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। तो चलिए, स्कैप फोल्डिंग के बाद हम लोग अब अगला टॉपिक में चलते हैं। इसमें हमारा है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा की भूमिका। बताइए, लैंग्वेज एंड थॉट क्या है, भाषा की भूमिका क्या होती है मेरे साथ? तो इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी के अनुसार भाषा सोच को आकार देती है। इनके अनुसार क्या है, भाषा जो है सोच को आकार देती है। अब प्याजे साहब क्या कहते हैं, प्याजे साहब का कहना है कि नहीं, सोच भाषा को आकार देती है। तो मेरे साथ इन दोनों मनोवैज्ञानिक के बीच में भाषा और सोच को लेकर के, मतलब लैंग्वेज और थॉट को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। तो आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। इस पर बराबर मेरे साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां भी आपको भाषा पहले दिखे, सीधे ले बायोस की, ले बायोस की, समझे कि नहीं? और जहां भी पहले आपको दिखे सोच, सीधे बस जीन पे आ जाए। बात समझे कि नहीं? देखिए, भाषा इनके अनुसार क्या है, भाषा सोच को आकार देने का काम करती है। और बैगोसी साहब के अनुसार, सॉरी, ले बैगोसी साहब के अनुसार क्या है कि भाषा सोच को आकार देती है। और जीन पे साहब के अनुसार क्या है कि जो सोच है वो भाषा को आकार देती है। ठीक है? अब भाषा के तीन रूप, भाषा के तीन रूप क्या है मेरे साथ? अब भाषा के तीन रूप है क्या? तो देखिए, इन्होंने बताया भाषा के तीन रूप, सोशल स्पीच मतलब दूसरों से बात, फिर सेकेंड में है प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात, और थर्ड में बताया इनर स्पीच मतलब अंदर की सोच। अब ये क्या होता है मेरे साथ? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। बहुत सारे साथी के मन में सवाल आ गया होगा, तो अभी हम लोग दूर कर देते हैं, अभी दूर कर देते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। देखिए, दूसरों से बात का मतलब क्या होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरा क्या है ये? तो मेरा ये सोशल स्पीच है। क्या है? सोशल स्पीच है। फिर है प्राइवेट स्पीच, मतलब खुद से बात, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बुदबुदा रहे हैं, खुदबुदा रहे हैं और अपने मन में बोले जा रहे हैं। मेरे साथ क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम खड़ा होकर के हम बोले और आपको सुनाई नहीं, मतलब हम बुदबुदा रहे हैं, खुदबुदा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। तो क्या है, हम प्राइवेट से मतलब खुद से हम बात कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे साथी देखते होंगे कि कहीं एकांत में खड़े होकर मुंह चलाते रहते हैं, हम उसको ऐसे कर देंगे, हम उसको मारेंगे, हम उसको पीटेंगे, वो हमको जलील किया है, वो हमको मदद नहीं किया है। तो अपने मन में बोले बोले जा रहे हैं, कोई से आप नहीं बात करें। तो ऐसे जब आप बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो खुद से बात कर रहा है, मतलब प्राइवेट स्पीच वो कर रहा है। फिर इनर स्पीच मतलब अंदर की सोच। अब यहाँ पे आप बोल नहीं रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। जैसे मन में सोच रहे हैं खड़ा होकर कि हम कुछ भी करेंगे, मतलब उसको सपोर्ट करेंगे, उससे हम दोस्ती करेंगे,
चाहे उसे हम प्यार करेंगे, मतलब आपके मन में जो भी आपके लव को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के विचार आ रहा है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ मन में सोच रहे हैं। सिर्फ अपने मन में आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं कि हम जाएंगे तो आज प्रियंका को हम प्रपोज करेंगे, लेकिन आप करने में सक्षम नहीं है, जाते हैं तो आपका वहां फट जाता है। तो मेरे साथी, ऐसी घटनाएं जो हो रही है उसको हम बोलते हैं इनर स्पीच, अंदर की सोच। ठीक है। फिर है एग्जाम लाइन। अब इसका एग्जाम लाइन क्या है मेरे साथी? तो एग्जाम लाइन है, लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने बताया है कि भाषा जो है, भाषा वो संज्ञानात्मक विकास के लिए एक उपकरण है। क्या है मेरे साथी? इन्होंने बताया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए एक उपकरण है। ठीक है। तो बताइए, कोई भी साथी, कोई यहाँ तक कोई डाउट नहीं? चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। अब इन्होंने शिक्षक की भूमिका को कैसे आंका है, इन्होंने शिक्षक की भूमिका को क्या समझा है, क्या बताया है? तो देखिए, इन्होंने बताया है सहयोगात्मक अधिगम। मतलब इन्होंने बताया कि शिक्षक को एक सहयोग, मतलब सहयोग देने वाले के रूप में होना चाहिए, मतलब एक सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, एक समर्थन दाता के रूप में होना चाहिए, एक निर्देशक के रूप में होना चाहिए। नॉट अ डिक्टेटर के रूप में होना चाहिए। मतलब क्लास में जाइए और सीधे बच्चा को डांटने लगे, नहीं। आप उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करिए, बच्चा स्वयं से सीखेगा, इंटरेक्ट करेगा और वाद विवाद संवाद के माध्यम से सीखने का काम करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? सहयोगात्मक अधिगम, बच्चा को सहयोग की मतलब भावना डेवलप करिए, बच्चों को समूह में पढ़ाइए, बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर के अनुसार पढ़ाएं ताकि बच्चा बेहतर सीख सके। तो यही बोला गया है सहयोगात्मक अधिगम। फिर समूह कार्य, बच्चा को समूह कार्य दीजिए, मतलब आप उसको ग्रुप वर्क में काम दीजिए, ग्रुप वर्क में कहीं पार्क में घुमाने ले जाइए, ग्रुप वर्क में कुछ रहता प्रोजेक्ट दे दीजिए ताकि बच्चा चीजों को करे और बेहतर सीखने का काम करे। तो क्या है यहाँ पे? समूह कार्य। फिर संवाद आधारित शिक्षण, मतलब बच्चा को आपस में संवाद कराइए, बातचीत कराइए, छोटा छोटा टॉपिक देकर कहिए कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात करो, या दो तीन चार लड़के का टॉपिक देकर के उसमें ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं संवाद आधारित शिक्षण। फिर प्रश्न उत्तर, फिर बच्चा को आप क्वेश्चन आंसर करवाइए ताकि बच्चा का इंद्रिय सक्रिय हो, बच्चा जो भी क्वेश्चन सुने उस पर मनन करे, चिंतन करे और उसका जवाब देने का वहां पे काम करे। तो यहाँ पे क्या बताया? प्रश्न उत्तर। तो शिक्षक की भूमिका को उन्होंने बताया है कि आप क्लास में सहयोगात्मक अध्ययन कराइए, समूह कार्य करवाइए, संवाद आधारित शिक्षण करवाइए और क्लास में प्रश्न उत्तर करवाइए। ठीक है मेरे साथी? तो जहां भी ऐसे आपको चारों टर्म दिखे, सीधे क्या करना है? ले बाइगोस के साथ पे टिक मार देना है, मतलब आखिरी मुहर ले बाइगोस की। बात समझे कि नहीं? फिर क्या है? केवल लेक्चर नहीं, इनमें केवल लेक्चर नहीं चलेगा, जहां भी केवल लेक्चर दिखे सीधे काट देना है इनके साथ। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब क्या है? सीमाएं, लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या है? इनकी कमियां क्या है? अब इनकी क्या कमियां रही भाई, जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया? तो देखिए, इन्होंने व्यक्तिगत विकास पर कम, इन्होंने व्यक्तिगत विकास पर बहुत ही कम जोर दिया है। तो ये क्या है? इनकी कमियां देखने को मिला है यहाँ पे। अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन, जैसे प्याजे साहब ने अपने अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन किया है ना, यहाँ पे इनके अवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे इनकी कमियां में आ गया। इन्होंने मापन कठिन, इन्होंने जो भी चीज को बताया उसको इन्होंने मतलब मापन के दृष्टिकोण से सही नहीं ठहरा पाया। मतलब इनके अनुसार क्या है? यहाँ पे जो देखा गया कि कमियां में देखा गया कि मापन इनके थ्योरी में कठिन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तीनों का तीनों इनका कमियों में आ जाएगा, मतलब इनकी सीमाएं में आ जाएगा। तो जहां भी ऐसा दिखे कि इनकी सीमाएं क्या है, सीधे ये तीनों जहां भी दिखे टॉप क्या करना है? टिक मारना और आगे बढ़ना है। तो बताइए, कोई भी साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसमें क्या है? वन लाइनर रिवीजन। एग्जाम रेडी, अब एग्जाम आप लोग का रेडी हो चुका है और कौन साथी का सेंटर कहाँ पे है सभी साथी कमेंट में लिखिए, क्योंकि अब जो है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप देख लीजिए वन लाइन रिवीजन एग्जाम रेडी, इस तरीके का तो आप देख रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आप एक बार इसको ध्यान में रखेंगे और आपको याद आ जाए। तो जहां भी आपको दिखे ना जेडपीडी, सीधा समझिए सहायता से सीखना। मतलब क्या है मेरे साथी? जहां भी आपको दिख जाए जेडपीडी, मतलब सहायता से सीखने की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा सीखेगा वो अपने से नहीं सीख पाएगा, किसी न किसी तो उसको मदद चाहिए, चाहे चाहे उसको यार दोस्त मदद करे, या उसका शिक्षक मदद करे, चाहे उसके माता पिता उसको मदद करे, चाहे कोई ना कोई व्यक्ति उसको वहां पे मदद करेगा, तभी बच्चा यहाँ पे सीख पाएगा। तो जहां पे जेडपीडी का नाम आ जाए, मतलब सहायता से सीखना। फिर है हमारा स्क्रैप फोल्डिंग, मतलब अस्थायी सहायता, जहां पे स्क्रैप फोल्डिंग की बात हो, मतलब समझना है टेम्पोररी हेल्प। फिर लैंग्वेज, मतलब सोच का साधन, जहां भी भाषा की बात हो सीधा समझना है कि ये सोच का साधन है, मतलब ये थॉट को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो मेरे साथी, लैंग्वेज की बात है, सोच का साधन। फिर लर्निंग, मतलब सीखना क्या है? डेवलपमेंट से पहले। इन्होंने क्या बताया? सीखना जो है यह विकास से पहले की घटना है।
क्या है साथी, विकास से पहले ही घटना है। तो इनके अनुसार रिवीजन करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट सकते हैं। तो बताइए अब हम लोग क्या करें। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं सीटेड एमसीक्यू हिंट। अब हिंट भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि आखिर इनका हिंट क्या है। तो देखिए, जिस सिद्धांत में शिक्षक सहायता देता है और धीरे धीरे हट जाता है, तो मेरे साथी वहां पे क्या हो जाएगा, बायगोस की। जहां भी ऐसा लाइन दिखे ना, जिस सिद्धांत में शिक्षक सहायता देता है और धीरे धीरे हट जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेरे साथ हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मतलब टेम्पोररी हेल्प की बात किया जा रहा है यहाँ। ये क्या हो जाएगा, बायगोस की, ले बायगोस की, मतलब ले बायगोस की। तो बताइए सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा। तो सभी साथी कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे साथी आप लोग जब कमेंट मिलते हैं तो मेरा मनोबल काफी बढ़ता है। ठीक है, तो मुझे आता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।